इसी है। ओ यह आवाज तो चाहिए हमने। कई जगह ऐसी हो है, हमारी आवाज इसी हो, लठमाने की जरूरत ना पड़ती। थोड़ा छाती से बोल दे, उड़े बैठ जाए। मेरी तो आवाज इसी है जी, मैं क्या करूँ। ये जो हमारे जो गवर्नमेंट है, ये क्या है कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके हिसाब से ये ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ी डाली है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में झुग्गी डाल रखी है। कांग्रेस पार्टी ने स्टार्ट की थी ये काम। अब ये जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में झुग्गी नहीं है वहाँ आप देख लो, इतना अच्छा माहौल है, बच्चे भी ठीक है, चोरी चकारी से बच रहे हैं, सब कुछ वो है। सिर्फ ये अपने वोट बैंक के लिए झुग्गी डाल रहे हैं और कुछ नहीं है इनका झुग्गी। अच्छा जी, आपने बता दी मरता है, ठीक है मैडम जी, ठीक है। अच्छा मैडम जी, आपने यह चीज़ तो बता दी कि ये इस बल कर रहे हैं, ये हमारे यह चीज़ सेट होती नहीं, तो हम इस चीज़ ने क्यों कर रोका? हम किस तरह रोके जी? हम तो इन्हीं के कारण रोक सके। जो एमपी वगैरह है, इनको लेटर लिखे है जी हमारे एरिया में नहीं होना चाहिए, खाली गंद है ये। कितना मानते हैं? नहीं मानते तो फिर हम ये है कि जो हमारी जो आसपास की जो जमीन है, हमारी ग्राम सभा की जो जमीन है, उसको हम इनके साथ गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करें कि हमारे आसपास की जो जमीन है, हमारे जो पुरखों ने छोड़ी है, उससे हमारा ही अधिकार है उसमें। हमें लड़ना पड़ेगा। हाँ, लड़ना पड़ेगा जी। चलो ठीक है सतपाल भाई, बोली ना सारी तो कोई सी रह रही है तो मेरे तो बता दियो। हमारा क्या नुकसान होगा? हम ये कह रहे हैं कॉलोनिया के कारण ही हमारे बच्चे नशेबाज हो गए सब। उनका व्यवहार ये है, और हमारे घरों में चोरी करेंगे, हमारे बच्चों की इज्जत पे, बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालेंगे, हमारे घर में घुस का मैंने मारेंगे। आप खड़े हो, देखो आपके अच्छा है सब है। ये बताओ कॉलोनिया से हमें फायदा क्या, हमारा नुकसान है? गवर्नमेंट अपने बैंक वोट के लिए हमारे साथ ये सब करना चाहिए। मैंने खड़े ही से मारे करे हो आप के बैठे बैठे आदमी का दिमाग ना चलता, गोड्या बजोर पढ़ा सब चल रहा है। ठीक, आप नहीं बताओ मरता है, आपने कह दी ये चीज। हाँ जी, कॉलोनी आएगी और पॉलिसियां जो गलत आएगी, हम जिम्मेवार हैं कि नहीं काम वाले? तो हम जिम्मेवारी इसलिए ना, जब हमें ये नहीं पता था ना, ये तो धोखे में सारे काम हो गए। अब हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, बाहर भीतर जाने लगे, इनको सब बातों की न्यूज़पेपर लेने लगे, खबरें वबरें सब कुछ देखने लगे। जहाँ की घटना थी सब बच्चों ने अपने अपने माइंड को खोला और सारी गौर करा सारी बातों पर। जब हमारे बच्चों ने हमारे को भी बताया है बाहर जाने के कारण, तो ये सब तो अब हम भी जागरूक हो गए हैं, इसलिए हमें भी पता लग गया कि हमारे लिए क्या ठीक और क्या गलत है। ठीक है, आइए सतपाल जी, ठीक है आ जाओ ना गुरु जी, क्या बात है। ठीक है सतपाल भाई, राम राम। राम राम भाई, ये थारे गांव की लेडीज तो यार छो में गणी हो रही है, ठीक है। सरकार ने कुछ इनकी समझ मांगी, वो कह रहा समझदार आदमी का ना छो बड़ा तावड़ा उठा रहा बेरा क्या थी, उसने बेरा रहा है। अब नहीं होगा, बेकूफ आदमी का ना उठा रहा है, बेकूफ आदमी को छो ही नहीं उठाए, तो ये होगी समझदार है। इनको उठने लगा छो, कैसे करोगे? इनका सही यूज कैसे करोगे? देखो जी, मैं सभी मातृशक्ति महिलाओं को उस रात के लिए जब इन्होंने पुलिस फोर्स और प्रशासन को रोका, तो उसके लिए मैं इन सबको नमन करता हूँ। अब देखो जी, ये गांव में कोई भी एक्टिविटी है, इनका उत्साह, साहस, उमंग तो आपने देख ही लिया। तो ये हर तरीके से, जैसे हमारा पोस्ट कार्ड अभियान है, सिग्नेचर अभियान है, कहीं पर भी हमें किसी दूसरी जगह जाना है तो हर अभियान के लिए तैयार है, जागरूक है, पढ़े लिखे भी है, कहीं पर किसी भी मंच पर। तो ये जी हम इनसे काम नहीं ले रहे, ये हमसे काम करा रहे जी। अच्छा गुरु जी, ये बताओ कि आपने पोस्ट कार्ड अभियान चला दिया और नक्शे भी छपवाए थे, ठीक है, ये भी के पैटर्न और चलेंगे आपके, ताकि पब्लिक में जानकारी हो, जो 30-40 गाँव में गए ना हमारा शर ना खावे, अगर ये करेंगे के बाजी पुराने। देखो जी, जैसे एक बच्चा अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है ना, वो सिलेबस को थोरोली प्रिपेयर करता है, ये एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता। तो इसमें जो भी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव है, लीगल है, सोशल है, जो पॉलिटिकल है, जो हम घूम रहे हैं, अब बहुत तरह के मुद्दे बहुत तरह से सॉल्व हुए हैं, तो हम वो कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहते पहले बातचीत का, जिससे ये मुद्दे सॉल्व हुए हैं। कुल मिलाकर पैटर्न और ही खाली नहीं है। देखो जी, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा स्पेसिफिक। तो मटियाला विधानसभा में नानकेड़ी में जो वहाँ के विधायक गुलाब सिंह यादव ने ऐसी अलॉटमेंट कैंसिल करा के अपना स्कूल रखवाया। एमपी जो है तिवारी साहब है, इन्होंने मुबारकपुर में 4 घंटे में ही CLU ला के दे दिया। अब जो ये प्रशासन है, इसको जो काम करना होता है, कई जो है जी काउंसलर भी MLA फंड से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है, और जब इनको काम करना होता है, इनकी काम की ट्यूनिंग होती है। अब मेरे को पता नहीं किस तरह का दबाव होता है जब कैसे काम करते हैं। अब कहने को तो ये जो है अब हमारे बीच भी आ रहे हैं, बोला जी हम तो जन सेवक है, सरकार आप हो और वो जो वो बैठा है वो प्रशासन है। के बीच में आकर झूठ बोल कर जाते हो।
हाँ, ये जो है अब ये सरकार है तो इनकी सुनी क्यों नहीं जा रही जी? आप समझो ना इन बातों ने। हाँ। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा भाई, कम गुरु जी ने घनी बता दी है, कुल मिला के इन्हें ये बताई है कि इब हमने न्यू नहीं बेरा है, लड़ाई लड़ी के ऊपर जाएगी, लेकिन लड़ाएंगे जरूर, मौके अपने आप तलाश लेंगे यो, क्योंकि दिमाग और कॉन्फिडेंस है इनमें। गुरु जी नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार। सर आपका नाम क्या है? मेरा राजेश मास्टर बाजितपुर से। तो गुरु जी, यो जो सिस्टम है, ठीक है, यो पढ़े लिखे जीत सके, पब्लिक आपकी गिल्ला है, इनने कह दी भाई इन आत्मसमर्पण कर दिया कि इन और कोई तरीका है नहीं, यूज़ करो, हमारे छो ने इस्तेमाल करो, हमारी वजह एजुकेशन ने लो, हमारी पावर ने लो, किस बड़ा करोगे? मैं सबसे पहले तो रविंद्र जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं आपके चैनल से टच में हूँ। आप दिल्ली देहाती आवाज़ को बुलंद कर रहे हो, देश दुनिया तक पहुँचा रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। दूसरी बात, मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि ये मुद्दा क्या है जो आप बार बार पूछते, वही है कि हमारी जो ज़मीन है उसको सरकार अपने शिकंजे में ले जा रही है, और जो कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो इनफैक्ट। और ये प्रकरण जो हुआ था 22 जून का था, जो एकदम से अचानक यहाँ पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल वगैरह के जवान यहाँ बेशुमार मात्रा में पूरे दल बल के साथ आ गए थे, लेकिन हमारी जो मातृशक्ति जो बैठी हुई है इनकी बदौलत और हमारे जो विलेजर्स, गांव वाले जो सशक्त युवा पीढ़ी है, सब ने जो अपना जज्बा और जोश जुनून दिखाया, उनकी बदौलत उनको पीछे हटना पड़ा। तो बस यही बात। दूसरी बात, मैं आज ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारी यूथ पीढ़ी, देखो ये जो मुद्दा है किसी विशेष वर्ग का नहीं है। इसमें ये संजय ठाकरान जी हैं और ये सतपाल जी हैं और ये समिति जो ग्रामीण विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं जो आशीष जी हैं, इन्हीं का काम नहीं है ये। मैं देख रहा हूँ पूरी युवा पीढ़ी जो हमारे युवा देहात से जुड़ी हुई है, सभी सशक्त होकर अगर मजबूत होकर आगे आएंगे। कुल मिलाकर 36 बिरादरी का, बिल्कुल 36 बिरादरी का है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि युवा पीढ़ी को शायद ये पता नहीं कि जब युवा पीढ़ी ने अपनी ताकत को पहचाना है इनफैक्ट, या किसी विशेष मुद्दे को साकार करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार का सारा जो निर्णय है, फैसला है, वो धराशायी हुआ है। और ये सरकार की ताकत क्या है? ये सारी फोर्स ही तो हैं, ये सारी फोर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह, लेकिन जनता के आगे सामने अगर जनता अपनी मेजोरिटी दिखाती है और पूरी मेजोरिटी के साथ उनका सामना करती है, तो मैं समझता हूं उनको पीछे हटना पड़ेगा बिल्कुल। और दूसरी बात, मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा। देखो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ये बात, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज अचीव्ड। इसका मतलब ये होता है कि उठो जागो और मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। और शेक्सपियर ने भी ये बात कही है कि काउर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, वैलिएंट टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। कायर जीवन में अनेकों बार मरते हैं, लेकिन जो योद्धा होते हैं मृत्यु का स्वाद केवल एक बार चखते हैं। तो ठान ले तो जीत, हार मान ले तो हार है। मैं तो ये कहूँगा जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ता उसका जीना बेकार है। दैट्स ऑल। देहात तक इकट्ठा होता ही नहीं, दिल्ली का तो खासकर नहीं होता। यो आपने तोड़ा, इसके लिए भाई साहब बहुत मेहरबानी, क्योंकि हमारी भी 2 आदमी हम भाई इज्जत रहो, भाई देहात इकट्ठा होने लग रहा है। अब आगे की जो जिम्मेवारी है वो आप पे है और आप पे है गुरु जी। ठीक है जी, राम राम जी। जय